स्वागत है आप सभी का शिव शक्ति एकेडमी में। और आज क्लास 7 के लिए लेकर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। क्लास 7 के लिए साइंस का कायदे से तो सेकंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट तो आपका इंट्रो है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और फिर उसके बाद बुक से भी समझाऊंगा। देखना, चैप्टर का नाम है एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल ये पहले 3 वर्ड्स बनते हैं। पहला वर्ड एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल। इसको फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ये 3 वर्ड बनते हैं। एसिडिक क्या होते हैं? जिसमें होता है एसिड, जिसमें होता है एसिड। बेसिक क्या होता है? जिसमें होता है बेस। और न्यूट्रल क्या होते हैं? जिसमें ना तो एसिड होता है और ना तो बेस होता है। तो एसिड, एसिड क्या होते हैं? अब एसिड ऐसी चीजें होती हैं जो टेस्ट में खट्टा लगे, जैसे कि नींबू। तो नींबू में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से ही नींबू खट्टा लगता है, और इसी वजह से नींबू क्या है? नींबू एसिडिक है। अब आते हैं करेले पे। करेला क्या लगता है? कड़वा लगता है, क्योंकि करेले में एक काइंड का बेस है। तो इस वजह से करेला क्या हुआ? करेला हुआ बेसिक, ठीक है बच्चों। अब आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता कि वो या तो मतलब खट्टा होगा या तीखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट ना आए कि वो कड़वा ना हो, खट्टा ना हो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूट्रल, जैसे कि पानी, ठीक है। अब समझते हैं कि देखना, जो हमारी बॉडी है, हमारी जो जीभ है, अब हम जीभ से हर एसिड हर बेस को टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। अब HCl एक काफ़ी ज़्यादा, HCl एक काइंड का एसिड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, और अगर आपकी जीभ पे गिर गया तो जीभ जल जाएगी, है ना। तो आप क्या उसे जीभ पे डाल के टेस्ट करोगे कि भाई ये खट्टा है या कड़वा है? तो नहीं करोगे ना। इस वजह से आते हैं कुछ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस या तो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। इंडिकेटर कैसे होते हैं? इंडिकेटर पहली बात तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। हम दोनों ही कवर करेंगे इसमें। वैसे आपकी क्लास 7 की बुक में नेचुरल इंडिकेटर्स ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे एसिड और बेस से। चलो भाई, आते हैं इस वाले पैराग्राफ पे। तो जितने भी सब्सटेंस जो कि टेस्ट करते हैं सौर, जितने भी सब्सटेंस जो कि टेस्ट करते हैं सौर, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एसिडिक। वो मतलब एसिड कंटेन करते हैं, इसी वजह से वो सौर टेस्ट करते हैं, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया एसिड की बात। अब बेस क्या है भाई? जो हमारे बेस हैं, जो हमारे बेस हैं, वो क्या करते हैं? ये बिटर टेस्ट करते हैं। बिटर मतलब कड़वे, ठीक है, हल्के से कड़वे, कड़वे जैसे कि करेला, ठीक है, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। अब आता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि एसिड या फिर बेस का हमें डिफ्रेंशिएशन बताते हैं कि भाई कोई कोई या तो कुछ एसिड है या फिर कोई बेस है। अगर एसिड है तो कितना एसिड है, बेस है तो कितना बेस है, ठीक है। ये होते हैं इंडिकेटर, और इनको हम बोल सकते हैं एसिडिक एंड बेसिक इंडिकेटर। यहाँ पे देखना, एसिड एंड बेस इंडिकेटर यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। एक टॉपिक यहाँ पर आता है जिसमें हमें एसिड और बेस की एक और प्रॉपर्टी दिखाई गई है, ठीक है। तो इसको भी कवर करते हैं। देखो, जस्ट अ सेकेंड में आपको ये पहले हाईलाइट कर दूँ। अरे हो जा भाई। तो देखिएगा, तो एसिड की एक खासियत ये थी कि वो टेस्ट में खट्टे लगते हैं, ठीक है। खट्टे के साथ साथ वो लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, ठीक है। और जो बेस होता है, बेस जो होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। अब सर लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर है इंडिकेटर। इंडिकेटर, इंडिकेटर अब क्या है? इंडिकेटर वो है जो हमें एसिड या बेस का पता कराते हैं, वो इंडिकेटर है भाई। अब इंडिकेटर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहले समझते हैं इंडिकेटर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक पेज पे जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना पेन उठा लेते हैं। अरे इसका फॉन्ट कर दो हल्का सा पतला, ठीक है। अब ये आ गए इंडिकेटर्स, IND लिखा हूँ मैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल NAT, और एक होता है SYN सिंथेटिक। तो नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल जो हमें नेचर से मिले हों। सिंथेटिक कौन से हों? होते हैं जो हमने खुद से बनाए हैं, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, ठीक है। नेचुरल के एग्जांपल हो गए रोज, ठीक है,
हल्दी, लिटमस पेपर और सिंथेटिक के अलग होते हैं। आपको क्लास 7th में सिंथेटिक इंडिकेटर्स नहीं पढ़ने, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको पढ़ने ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है ये। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है लिटमस एस इंडिकेटर। मैं थोड़ा आपको ऊपर नीचे करके पढ़ा रहा हूँ जो आप बहुत आसानी से समझ जाएं, ठीक है। तो लिटमस लिटमस एज इंडिकेटर क्या होता है पहले वो समझना। लिटमस क्या है? लिटमस, आपने लीचियां खाई हैं, लीचियां, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो लीचियां तो जरूर खाई होंगी, ठीक है। तो इन लीचियों से बनता है लिटमस, ठीक है। लिटमस लीचियों से बनता है और ये दोनों टाइप से मिलता है, एक तो पेपर में भी मिलता है और दूसरा सॉल्यूशन में भी मिलता है। जो लिटमस है, लिटमस पेपर मतलब लिटमस इंडिकेटर, वो मिलता है सॉल्यूशन के फॉर्म में और किसमें, पेपर के फॉर्म में। दोनों के दोनों ही फॉर्म में आपको लिटमस पेपर मिल जाएगा केमिस्ट पे। अब लिटमस पेपर क्या करता है? लिटमस पेपर जब एसिड में जाता है तो अपना कलर चेंज करता है किसमें, रेड में, और जब बेस में जाता है तो अपना कलर चेंज करता है ब्लू में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। अब लिटमस पेपर मैं कहता हूँ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है कि भाई कौन सा ब्लू हो जाएगा, कौन सा रेड हो जाएगा। तो लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड क्या कर देता है, लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो ये हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन क्या है? सोप सॉल्यूशन बिटर होता है, उसमें बेस होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आंवला जूस, आंवला में क्या होता है, आंवला कड़वा लगता है, तो उसमें क्या होगा, आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। टर्मरिक वाटर, ठीक है, वो भी आपको कमेंट में बताना है। मैं एक दो और बता देता हूँ, जैसे अदर अदर में आ जाएंगे आपके लेमन, ठीक है, लेमन जूस हो गया, सॉरी, मौसम्बी, ठीक है, और क्या हो गया, ग्रेप्स। तो ये सब, इन सब के बारे में भी आपको बताना है कि क्या ये ब्लू में चेंज कर देंगे या फिर ये रेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये वाला हमने कर ही लिया है, अब आगे चलते हैं। तो देखो, हम जो है इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एसिड और बेस को। अब देखो, जो हम नॉर्मल डेज में घर में रहते हैं तो हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एसिड होता है और हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। सबसे पहला आ गया ये, बोले तो हमारा आम, सॉरी आम कह रहा हूँ मैं, नींबू, मौसम्बी, ठीक है, और ऑरेंजेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी के लिए अच्छा होता है। साइट्रिक एसिड में विटामिन सी होता है, आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। सेकंड आता है आंवला। आंवला में क्या है, एब्जॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड दोनों है। मैंने आपको बताया साइट्रिक एसिड तो विटामिन सी होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आइस के लिए भी बेनिफिशियल होता है। आम, आम का तो सीजन चल रहा है भाई, तो आम को क्या बोलते हैं, आम में होता है टैट्रिक एसिड। टैट्रिक एसिड मेनली आम में नहीं, जो आपने कच्चा आम देखा होगा जिसको आम्बी बोलते हैं, ठीक है, तो आम्बी में होता है टाइट्रिक एसिड। और क्या होता है, और टमाटर जो है, टमाटर में होता है ऑक्सिलरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। एक प्याज, ऑनियन, ऑनियन में भी एक बहुत ही एसिड होता है, उसमें भी एसिड होता है जिससे हमारे आंसू आ जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर से उस एसिड का नाम बताना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एसिड हो गया, बेस हो गया। अगला टॉपिक है करेला, सॉरी करेला कहाँ पहुंच गया मैं। तो अगला टॉपिक है दोस्त, रोजेस एज एन इंडिकेटर। तो रोज क्या है, रेड रोज से भी हम इंडिकेटर बना सकते हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मे बी इस वीडियो में अटैच हो जाए, वरना यूट्यूब पे जाके हमारी शॉर्ट जरूर चेक करना, आपको एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा रोज है उससे भी हम इंडिकेटर बना सकते हैं। कैसे सर? जो रोज की पत्तियां टूट के गिर जाती है, रोज की वैसी ग्रीन लीव्स नहीं, जो रोज के फूल की पत्तियां, पेटल्स, वो जब नीचे गिर जाते हैं तो उनको आप कलेक्ट कीजिएगा 2-3 दिन, और उनको जब वो गिर जाता है फ्रेश, तो फ्रेश वालों को धो लेना। अगर वो सूख चुके हैं तो कोई बात नहीं, उनको सूखे हुए को ही ले लेना, और उनको क्या करना, और ज़्यादा ड्राई करना। आप धूप में उनको रख के छोड़ देना एक कटोरी में, और वो में भी 5-6 घंटे में काफ़ी ज़्यादा सूख जाएंगे। उनको लेके आना, एक कप में, एक कांच के ग्लास में थोड़ा सा पानी गर्म करना, और क्या करना, मतलब वो ज़्यादा बॉईल ना हो गया हो, हल्का सा, और उसको जो भी आपके पेटल्स हैं उसको उस ग्लास में डाल देना और ग्लास को कर देना कवर, ठीक है। 5 मिनट बाद क्या होगा, 10-15 मिनट बाद ये होगा कि जो पूरा ग्लास का पानी है उसका कलर जो है, उसमें उन रोजेस का कलर आ जाएगा।
फिर आपको उस पानी को छान लेना है, सिर्फ रोज का मतलब जो रोज के पेटल्स थे उनको निकाल लेना है, वो कलर वाला पानी लेना है। कलर वाले पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना और एक में आप डालना एसिड, एक में डालना आप बेस, ठीक है। जिसमें आप एसिड डालेंगे उसका टर्न हो जाएगा शार्प रेड या फिर पिंकिश रेड, और जिसमें आप डालेंगे बेस उसका टर्न हो जाएगा ग्रीन। बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों, जरूर से चेकआउट करना ये पेज, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी जरूर से चेकआउट करना। एक और एक्टिविटी है, देखिएगा यहाँ पे वही बता रखा है, जब हम उसे डालेंगे, ये ग्रीन वाला ले लेते हैं, तो जब हम उसे डालेंगे एसिड में तो हो जाएगा ऐसा, और जब हम उसे डालेंगे बेस में तो हो जाएगा ऐसा ग्रीन, ठीक है। मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब बच्चों जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक मतलब हल्दी, उस वो भी एक तरीके से इंडिकेटर ही है, ठीक है। अब टर्मरिक कैसे इंडिकेट करता है? टर्मरिक देखो, जो टर्मरिक होता है वो एसिड में जाके तो अपना कलर नहीं बदलता, लेकिन जब वो बेस में जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा प्लेट में टर्मरिक लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसको एक पेस्ट बना लीजिए, अभी आप कर सकते हैं इसको। और उसके बाद उसमें बेस के लिए आप बेकिंग सोडा लीजिए, ठीक है, और बेकिंग सोडा उसके ऊपर से डालिए और उसको मिक्स कर दीजिए, और आप क्या देखेंगे, उसका कलर रेड हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि भाई टर्मरिक जो है वो बेस से रिएक्शन करके रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर भी हो गया। अब आगे आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अभी तो हमने ऐसे इंडिकेटर्स पढ़े जो अपना कलर चेंज कर रहे थे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर मतलब स्मेल। तो जैसे कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें मैंने अगर एसिड डाला तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, या बेस डाला तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन, और ऐसे एक दो एग्जाम्पल हो रहा है, बट ये मेजरली सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं और ये आपको नहीं पढ़ने, आपको बस इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, तो कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे कौन कौन से हमारे बच्चे हैं। तो लास्ट टॉपिक आ गया है बच्चों इसका, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब हम एसिड और बेस को एक साथ जोड़ देते हैं, तो मतलब एक साथ मिक्स कर देते हैं, किसको? एसिड और बेस को, तो क्या हो जाता है? तो बन जाता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जैसे कि मान लीजिए नींबू, ठीक है, नींबू में एसिड होता है, और बेस क्या हो गया आपका? बेकिंग सोडा। तो नींबू और बेकिंग सोडा को जब मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा? एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या होगा? हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो आप इसी, ये भी वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपके एग्जाम्स में जरूर से जरूर आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जरूर से जरूर आपके किसी भी एग्जाम में देख लेना, ये जरूर आएगा मेरे भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एसिड और बेस मिलाए जाते हैं, और बदले में हमें मिलता है सॉल्ट, वाटर, और हीट जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेमन प्लस बेकिंग सोडा जब हम करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, और वाटर उसमें मिलता है, वाटर मिल जाता है, और क्या होता है? हीट रिलीज होती है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे 2-3 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि एक मैं आपको एक सिचुएशन फर्स्ट पढ़ा देता हूँ। तो ये जो कीर्ति हैं, ये एक दिन बटरफ्लाई देख रही थी, और क्या हुआ, एकदम से उन्हें किसी चींटी ने काट लिया, चींटी या बी ने काट लिया। तो उन्होंने क्या करा, उस पर बेकिंग सोडा लगा दिया। तो क्या हुआ, वो जो इरिटेशन थी वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि बीज में क्या होता है? बीज के स्टिंग में होता है एसिड, और बेकिंग सोडा होता है बेस। जब एसिड और बेस बना तो क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। जो भी उनका स्किन में थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी वो खत्म हो गई। ऐसी 2 एक्टिविटीज और है, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। और चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। ऐसे ही अगर और जल्दी जल्दी आपको रिवाइज वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, अपना साथ हमारे चैनल पे बनाए रखिए। चलिए, मिलते हैं आपसे कभी किसी दिन और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।